सुप्रभातम स्टूडेंट्स, हमने पिछले अध्याय के अंदर जो हमारे अंदर धातु रूप थे वो मैंने पांचों लकारों के अंदर आपको अलग अलग बनाना सिखाया था। अनेक धातुओं के रूप में मैंने बोर्ड पर भी समझाया था आपको। ठीक है, आज हम जो शब्द रूप बनाने सिखा रहे हैं आपको। आज क्या बना रहे हैं? शब्द रूप। शब्द रूप के अंदर जो आपने कभी देखा नहीं होगा ऐसा जो नियम समझाऊंगा आपको मैं, यानी बालक शब्द रूप आज मैं बनाना सिखाऊंगा। जैसे मैंने प्रश्न निर्माण समझाया था, उसका जो लास्ट का जो नियम था किम शब्द वाली, उसके अंदर मैंने वो शब्द रूप के अनुसार ही वो बनता है। वो शब्द ऐसे कैसे जुड़ते हैं, आज मैं आपको बालक शब्द रूप बनाने सिखाऊंगा। जैसे हमने शब्द रूप, हमारे टॉपिक का क्या नाम है? शब्द रूप। वैसे धातु रूप में मैंने आपको बताया था कि वचन कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं। वैसे शब्द रूप के अंदर व्यक्ति कितनी होती है? 7 होती है, प्रथमा से सप्तमी तक। ठीक है, तो आज हम हमारा टॉपिक का नाम है जो है शब्द रूप। शब्द रूप हम अकारांत बालक शब्द के रूप बनाते हैं। बालक शब्द, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति। आप सोच रहे होंगे कि पासबुक के अंदर, किताबों के अंदर और कहीं पर भी विभक्ति तो पहले आती है सर, बाद में क्यों लिख रहे हैं? इसमें याद करने का जो नियम होता है बहुत बेस्ट होता है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे बालक शब्द के रूप बनाते हैं तो बाल है, बाल कौ, बाल कहा, प्रथमा, इस प्रकार से लास्ट में प्रथम व्यक्ति बोलते हैं हम। शुरू में बोलते हैं तो बोलने में दिक्कत आती है, प्रथमा बाल का है, बाल को बाल का है, ऐसे बोलने में दिक्कत आती है। अगर हम इसको बोल करके शब्दों को बाद में बोले प्रथमा विभक्ति तो बहुत ही बेस्ट होता है, लिखने का तरीका बहुत बेस्ट होता है। इसे विभक्ति लास्ट में लिखते हैं तो हमारे गलत भी नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं बालक शब्द ग्रुप बना रहे हैं तो आप सप्तमी विभक्ति तक बनाएंगे। इसको कहां तक बनाएंगे? सप्तमी विभक्ति तक बनाएंगे आप। और हमारा जो लास्ट में आता है संबोधन, संबोधन, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर भी अगर बालक शब्द के रूप लिखाया जा रहा है, अगर हम उस संबोधन को लिखे नहीं तो भी हमारे नंबर नहीं करते, क्योंकि संबोधन में आता है ओनली सिर्फ प्रथमा विभक्ति का ही रूप चलता है। इसलिए संबोधन लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली हमें प्रथमा से सप्तमी विभक्ति का ही, ताकि यह क्या करना होता है, हमें लिखना होता है। तो देखते हैं हम बालक शब्द के रूप बना रहे हैं तो हम 7 बार एक वचन के अंदर, द्विवचन के अंदर और बहुवचन के अंदर 7 7 7 के 21 यानी 21 बार, 21 बार हम बालक बालक लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 21 बार बालक बालक लिखेंगे हम। बाद में हम विभक्तियों का प्रयोग करेंगे। बालक यानी बालक के बना रहे हैं ना, 3 बार हो गया, 4 5 6 7, इसमें 7 वाली लिखेंगे। बालक 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 बालक, यानी मैं इनकी जो विभक्ति जुड़ती है वो आपको जोड़ के दिखाऊंगा। बालक 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 बालक। ठीक है, इधर हम विभक्ति लिख देते हैं। प्रथम व्यक्ति, द्वितीय लिख सकते हैं, द्वितीय विभक्ति लिख सकते हैं, तृतीया, चतुर्थी,
पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति। अब देखते हैं, ये बालक बालक हमने 21 बार लिख दिया, सप्तमी विभक्ति तक लिख दिया हमने बालक बालक। अब इसके अंदर जोड़ते हैं, तो ध्यान रहे प्रथमा विभक्ति के अंदर हमेशा विसर्ग लगता है, बाल कहे। द्विवचन के अंदर क्या होता है, दो होते हैं। क्या होते हैं, दो होते हैं। ध्यान रहे हमारे बालक शब्द के अकॉर्डिंग जो शब्द रूप कितने बने, वो हमारे बालक शब्द के अकॉर्डिंग जो बनते हैं वो इसी प्रकार से बनेंगे। द्विवचन का अर्थ होता है यानी दो, कितने, दो। तो दो का मतलब है बाल कौ, इसका प्रयोग करते हैं बाल कौ। तो बहुवचन का अर्थ होता है यानी दो से अधिक, तो बाल कहा, विसर्ग लगेगा। क्या लगेगा, बाल कहा, विसर्ग लगेगा। ठीक है। अब एक वचन के अंदर यहां पर हमेशा हम क्या लगाएंगे, मैं, बालकम। क्या लगाएंगे, बालकम। इधर फिर ये समान आता है बालकौ, ये दोनों समान आते हैं। हर किसी के अंदर क्या आते हैं, ये दोनों समान आते हैं। इसमें क्या आएगा, बालकान। इसमें क्या जुड़ा, आन जुड़ा है। क्या जुड़ा है, आन, जैसे बालकान। ठीक है। न हलंत आएगा वैसे इसमें। द्वितीय व्यक्ति में क्या आएगा, न हलंत आएगा। इसमें क्या आएगा, एन जुड़ेगा, एन, बालकेन। क्या जुड़ेगा, बालकेन। ध्यान रहे अगर न हलंत आता है तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, और न हलंत नहीं आता है तो एक वचन का तृतीय व्यक्ति का रूप है। ठीक है। अब यहां पर बाल का भ्याम, क्या जुड़ेगा, बाल का भ्याम, बाल का भ्याम, बाल का भ्याम, बाल का भ्याम। हमने तीन एक साथ बनाए, तीनों क्या है, समान है। तीनों क्या है, समान है। बाल का भ्याम, बाल का भ्याम, बाल का, यहां पर का आएगा, बाल का भ्याम। यहां पर देखते हैं हमें बाल कयो, बाल कयो, विसर्ग लगेगा। यहां पर ओ की मात्रा लगेगी, बाल कयो। ठीक है। ये दोनों समान, यानी द्विवचन के अंदर दो का जोड़ा, यहां पर बाल कहो, बाल कहो। प्रथम व्यक्ति हमें याद करनी होगी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अंदर प्रथम व्यक्ति तो सब किसी की याद करनी होगी। द्विवचन से प्रारंभ करते हैं, द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन, तो दोनों में क्या आ गया, समान आ गए, बाल कहो, बाल कहो। तृतीय व्यक्ति, चतुर्थ व्यक्ति, पंचम व्यक्ति का काभ्याम, 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 यानी भयाम, भयाम, आभ्याम, आ की मात्रा जुड़ गई, इसमें आ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा, ओनली भयाम, 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 सब में जुड़ेगा, कोई सा भी रूप क्यों न हो, ये तो सब में ही जुड़ेगा। और बाल कयो, ये ओ, यो, और विसर्ग ये भी सब में ही जुड़ेगा। आप देखते बाल के, और इसमें आएगा बाल काय, चतुर्थ व्यक्ति, इसमें आय की मात्रा आएगी। क्या आएगी, आय की मात्रा। अगर बाल काय आ रहा है तो चतुर्थ व्यक्ति है, और अगर बाल का ये आ की मात्रा नहीं आती है तो इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। इसमें आएगा बाल काय, बालक शब्द के अकॉर्डिंग चलने वाले रूप। इसमें आ गए बाल का, तय हलंत आएगा। ध्यान रहे हमारे क्या आएगा, पंचमी व्यक्ति में तय हलंत आएगा। क्या आएगा, तय हलंत। यहां पर आधा से आएगा बाल कश्य, क्या आएगा, बाल कश्य। क्या आएगा यहाँ पर, बाल कश्य। ठीक है। और सप्तमी व्यक्ति में क्या आएगा, बाल के। क्या आएगा, बाल के। ध्यान रहे यहां पर एक मात्रा आ रही है और विसर्ग नहीं आएगा तो सप्तमी व्यक्ति का एक वचन बनेगा। सप्तमी व्यक्ति का क्या बनेगा, एक वचन। अगर इसमें दो मात्रा जाए और विसर्ग लग जाए तो तृतीय व्यक्ति का बहुवचन, तृतीय व्यक्ति का बहुवचन। अगर दो मात्रा जाती किसी के अंदर भी कोई शब्द रूप क्यों न हो और विसर्ग आ जाता है तो तृतीय व्यक्ति का बहुवचन ही रहेगा। तृतीय व्यक्ति का क्या रहेगा, बहुवचन रहेगा, दो मात्रा और विसर्ग, ध्यान देना। और चतुर्थ व्यक्ति बाल के, बाल का भ्याम, बाल का भ्याम, इसमें आ गए बाल के भय। इसमें क्या आएगा, के भय, बाल के भय, बाल के भय। ओनली ए पे जुड़ता है, जैसे के पे। हम किम शब्द ग्रुप प्रश्न निर्माण के अंदर बताए थे। यानी प्रश्न निर्माण क्या होता है, का प्रयोग होगा, कान का होगा, कई का होगा, के बे हो गया। अब आ गया बाल का नाम, बाल का नाम। राम शब्द में अनय ऐसा हो जाता है, इसमें क्या है, बाल का नाम, यानी इसमें नाम जुड़ रहा है, आम जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, आम जुड़ रहा है। और इसमें क्या आ रहा है, बाल के सु, क्या जुड़ रहा है इसमें,
बाल के सु, यानी इस प्रकार से क्या आ गया इसमें सप्तमी विभक्ति में बाल के सु, इसमें सु जुड़ेगा यानी केसु, क्या जुड़ेगा केसु, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या हो गया शब्द रूप में बहुवचन में क्या आ गया बाल के सु आ गया, ठीक है। बहुवचन का बाल के सु आ गया इसमें, और एक वचन के अंदर बाल के विसर्ग, बाल का मैं जुड़ेगा द्वितीय व्यक्ति के अंदर, तृतीय व्यक्ति के अंदर केन जुड़ेगा, काय आ गया, जैसे आप बालक शब्द है तो एन जुड़ेगा, आय जुड़ गया, आत जुड़ गया, इसमें जुड़ गया अश्य, इसमें जुड़ जाएगा ना, तो ऐसे अश्य या जुड़ गया इसमें बाल के, ठीक है। इसमें दो मात्रा औ की मात्रा आ रही है, ये दोनों तीनों समान है, भयाम भयाम जोड़ेंगे, इसमें यो जोड़ेंगे, विसर्ग लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारे राम शब्द हैं और भी जो शब्द रूप चलते हैं जो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, बालक शब्द के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी याद करने का तरीका सुनो। सबसे पहले तो हम बालक को बालक शब्द लिख रहे हैं तो 21 बार लिखेंगे हम, 21 बार यानी इसमें 7 बार, इसमें 7 बार, इसमें 7 बार, और किन जो शब्द के रूप में अगर वो याद हो जाए, मेरे प्रश्न मार्क के अंदर आपको बताया था, अगर वो देख लेना, नहीं तो इस प्रकार से करना इसको याद, ठीक है। ये सामान आते हैं तो आप उसे आप याद कर सकते हो। बोलने का तरीका इसको बाल कहे, बाल कहू, बाल कहा प्रथमा, बालकम, बालकौ, बालकान द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै तृतीया, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य, बालकयो, बालकानां षष्ठी, बालके, बालकयो, बालकेषु सप्तमी। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं, तो बोलने में ये आसान रहेगा, विभक्ति लास्ट में लिखने में, ठीक है। इसको जरूर याद करना। ओके।